हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे लेकर के मैं आया हूँ, जिसे डिटर्मिनर के नाम से आप जानते हैं। और इंग्लिश में डिटर्मिनर का इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा यूज है कि उसके बिना कहीं भी आप रह नहीं सकते। हर पॉइंट पर, हर एक सेंटेंस में डिटर्मिनर आप लगाते हैं। स्पीकिंग में आप लोग बोलते हैं, जो डेली आपकी जो स्पीकिंग है, जो रोज आप बोलते हैं, उसमें आप लोगों को डिटर्मिनर का यूज करना होता है। तो चलिए, आज मैं डिटर्मिनर पर बात करूंगा, जो बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिटर्मिनर का। चलिए बात करते हैं। डिटर्मिनर्स को आप फिक्स वर्ड के नाम से भी जानते हैं। फिक्स वर्ड से मतलब क्या है, डिटर्मिनर से मतलब क्या है? एक ऐसा जो वर्ड है जो नाउन के या नाउन फ्रेज के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है। एक नाउन के बीच में, नाउन फ्रेज के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है, एक संबंध बनाता है, एक रिलेशनशिप को शो करता है, वो डिटर्मिनर हमारा होता है। जैसे डेफिनेशन में हमने लिया है, देखिए डेफिनेशन क्या है। ए डिटर्मिनर इज ए वर्ड। डिटर्मिनर एक शब्द मात्र है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है, आपको दिखाता है, बताता है। द रिलेशनशिप, एक संबंध दिखाता है, एक दोनों के बीच में एक संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है बिटवीन नाउन एंड नाउन फ्रेज। एक नाउन के बीच में या कहीं नाउन फ्रेज के बीच में जो डिटर्मिनर का काम है, वो आपको एक संबंध स्थापित करना होता है। चलिए, एंड अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों का इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो और अन्य शब्द उसमें यूज हुए हैं, उनमें संबंध स्थापित करता है और उस संबंध को शो करता है। डिटर्मिनर का इतना ही काम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। हमारे पास कितने प्रकार का डिटर्मिनर है वो हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको दिखाएंगे। मान के चलिए आपके पास यू हैव ओनली 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। अब इसमें अलग अलग यूज हो सकते हैं, उनकी संख्या तो बहुत वाइड है, लेकिन टाइप्स की बात करते हैं तो 5 है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं। माय डियर, आर्टिकल देखने में बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल के अंदर ए एन और द क्या यूज है? ए एन द का यूज होता है आर्टिकल में। तो यदि आर्टिकल को आप डीपली पढ़ेंगे, तो आर्टिकल को डीपली पढ़ते हुए आप देखें कि आर्टिकल का एक टॉपिक जो अपने आप में वो भी काफी वाइड है, लार्ज है। यहां आपको थोड़ा सा डिटर्मिनर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल है तो उसमें आपको बात करेंगे। आर्टिकल में ए एन और द का यूज आप करते हैं। चलो थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। ए ऐसे जो हमारे नाउन होते हैं जो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं? किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, तो उनसे उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। और वो कैसे शुरू होते हैं? कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। जब कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड शुरू होता है, कोई नाउन शुरू होता है, तो वह हम कैसे शुरू करते हैं? ए से शुरू करते हैं। आप यहां देख सकते हैं, जैसे ए बॉय। आप देख लीजिए, क्योंकि बॉय जो वर्ड हमारा नाउन है, ये कैसे कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ। जब कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो उसकी संख्या दिखाने के लिए, उसका रिलेशन बताने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, ए बॉय। आगे बात करेंगे एन की। एन भी एक ऐसा आर्टिकल है जो वह भी क्या होता है कि किसी नाउन से पहले यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब किसी वोवल से कोई नाउन शुरू हुआ हो या उसकी साउंड वोवल हो। दोनों बात है इसमें, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही डाइसी जो वर्ड है, यानी कि टॉपिक है, जिसे आर्टिकल आप कहते हैं, हम जानते हैं। उसमें क्या होता है, ए और एन का जो यूज है वो बड़ा डाइसी है। ए का यूज हम किसी कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले, यानी कि जो नाउन शुरू हुआ है, कोई वर्ड शुरू हुआ है और वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है।
कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और उसकी जो बोलने जाने के बाद साउंड भी कॉन्सोनेंट है। इस बात पर ध्यान देंगे मेरी, क्या कि कॉन्सोनेंट से तो शुरू हुआ बट उसकी बोले जाने पर भी साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो ए का यूज करेंगे। इसी तरह से एक वोवेल यानी कि एन का यूज करेंगे। जो एन हमारा वर्ड है, एन भी कहां से यूज करते हैं, किसी वोवेल से शुरू होने वाले नाउन से पहले करेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है, जब वो जो बोलेंगे साउंड भी वोवेल ही होनी चाहिए। जैसे आप लिखते हैं ऑरेंज लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपने लिखा ऑरेंज, ORANGE, आपने लिखा ऑरेंज। तो माय डियर ये आप देख रहे हैं कि जो 5 हमारे वोवेल है, उन 5 वोवेल में से कोई एक हमारा ओ है। वोवेल हमारे कितने होते हैं, AIOU, तो 5 में से क्या है ये, एक है यानी कि ओ है, वोवेल है। और यदि आप साउंड पे जाएं तो जब साउंड पे आप लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं, ऑरेंज लिखते हैं। अब ये हिंदी की अल्फाबेट में यदि आप जाएंगे, हिंदी के अल्फाबेट को आप अगर रीड करते हैं तो आप देखेंगे कि आ जो वर्ड आया निकल के ऑरेंज की बात कर रहे हैं, जो ऑरेंज लिखेंगे या ओ होगा ऑरेंज, जो आप लिखते हैं तो ये भी वोवेल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सामने जो वर्ड हमारे है वह भी किसी वोवेल से शुरू हुआ हो और इसकी साउंड भी वोवेल हो, तो हमें एन का यूज करना है। चलिए ये बात आपकी शायद समझ में आ गई है कि ए का यूज कहां करना है और एन का यूज कहां करना है। इससे पहले हमें एन का यूज करना है। बात समझ गए ना, क्योंकि कैसे वोवेल से शुरू हुआ है और साउंड भी वोवेल है। और इस तरह से द, जो यूनिक जो नाउन होते हैं, जो यूनिक वस्तुएं होती हैं, जो अपने आप में एकमात्र होती हैं, जो उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो उनसे पहले हम क्या द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द लॉयन, द मून, द स्टार। इस तरह से जो हमारे प्रॉपर नाउन है, जो अपने आप में यूनिक हैं, उनसे पहले द का यूज करते हैं। आपको आर्टिकल में आगे मैं लूंगा, आर्टिकल का या सेशन लूंगा, उसमें आपको आर्टिकल बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जाएगा, आपको बताएंगे उसमें कहाँ कैसे। तो आप समझ गए होंगे शायद। देखिए इसमें तो हमें क्या, डिटर्मिनर का यूज हम किसी नाउन से पहले करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, यहां देख लीजिए आप यहां देख लें, दिस इज ए मैन, ये दिखा रहे हैं आप। मैन कैसे शुरू हुआ, हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, और कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो उससे पहले क्या यूज करा, ए का यूज करा। आगे देखिए, दिस इज एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरू हुआ, साउंड भी वोवेल है और वर्ड भी वोवेल से शुरू हुआ है, वोवेल लेटर से शुरू हुआ है, तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज किया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जितने हमारे होते हैं वह आते संकेतवाचक होंगे। क्या होंगे, संकेतवाचक, जहां पर कोई हिंट दिया जाता है, किसी इशारे से कोई बात पूछी जाती है और हिंट के साथ बात करते हैं। जैसे दिस, दैट, दोज, दीज। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, इन वर्डों को आप इशारे के साथ बात करते हैं, जब किसी की तरफ हिंट करते हुए बात करते हैं, इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है क्या, कि इसमें डिस्टेंस का मैटर भी होता है। देयर इज ए मैटर ऑफ डिस्टेंस विद दीज वर्ड्स। इन वर्डों के साथ एक डिस्टेंस का मैटर है। दिस वर्ड, जो आप बात दिस यूज करेंगे तो दिस शोज नियरनेस। क्या दिखाएगा, दिस शोज नियरनेस, दैट शोज ए डिस्टेंस। क्या दिखाएगा, एक डिस्टेंस दिखाएगा, दोज डिस्टेंस दिखाएगा, दीज नियरनेस दिखाएगा। चलिए बात करेंगे, क्या दिस, दैट, दोज और दीज, जब यहां पर हम एक डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में यूज करते हैं, कैसे देखिए, दिस कार बात करते हैं, या एग्जांपल हमने, दिस कार इज ब्लू, यह जो कार है वो कैसी है, ब्लैक है या ब्लू है या रेड है, जैसे भी है। दिस कार इज ब्लैक, ये जो कार है वो ब्लैक है। तो यहां दिस से हमें ये पता चल रहा है कि कार की और हमारी ज्यादा दूरी नहीं है, हम बहुत नजदीक से उस कार को देख पा रहे हैं, और जो नजदीक से देख पा रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, तो नजदीक की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वर्ड देखिए, दैट हाउस इज माइन। इशारा करते हुए एक डिस्टेंस से, एक दूरी से जब हम बात करेंगे और हम कह रहे हैं दैट हाउस, दैट हाउस यानी कि वह वाला घर, ध्यान दीजिए, वह वाला घर, तो एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं।
वरना ऐसे क्यों बोलेंगे, वह वाला घर मेरा है। तो एक दैट हाउस वो डिस्टेंस दिखाएगा, दैट बॉय डिस्टेंस दिखाएगा। आप देखिए आगे बढ़िए, आगे बात करिए उसने, देखिए दोज बुक्स आर हर्स, वे किताबें, मान लीजिए एक डिस्टेंस की बात करते हैं, वे किताबें थोड़ी दूरी पर रखी हुई किताबों की बात कर रहे हैं इशारे से कि वे किताबें उसकी हैं, वे किताबें उसकी हैं। तो आप यहां समझ रहे हैं इस बात को, दिस नजदीक दिखाएगा, दैट थोड़ा दूरी की बात करेगा, दोज दूरी की बात करेगा, और दीज नियरनेस दिखाएगा। तो यहां पर हमें इन वर्डों का संकेत के साथ हम यूज करते हैं, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, पॉसेसिव डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, जो अधिकार शो करते हैं, अधिकारवाचक भी उन्हें हम कहते हैं। डिटर्मिनर जो अधिकार प्रकट करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया से आपको पता है, बट वह एक रूल के अनुसार, एक तरीके के अनुसार अगर पढ़ाएं तो तब उसे पता चलता है कि ये क्या चीज है। चलिए इसमें क्या करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमारे पास क्या होगा, जिसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को, माय डियर, पॉजिटिव डिटर्मिनर को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं, कहते हैं, उनका यूज सेम है। कैसे, देखिए यहां पॉजिटिव जो अधिकारवाचक वर्ड होते हैं, इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी जानते हैं। जैसे आप देखेंगे, माई है, हिज है, हर है, योर है, और आपका देयर है। एक बात और मैं यहां क्लियर कर दूं माय डियर, किसी भी सेंटेंस में इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को, किसी भी सेंटेंस में इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को आप कभी भी सिंगल यूज नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेते हैं, हमेशा किसी ना किसी नाउन को लेकर के वो बात करते हैं। कैसे, देखिए जैसे माई ब्रदर इज फैट, माई ब्रदर इज फैट, तो माई तो पॉजिटिव हो गया, और ये नाउन क्या है, यानी कि ब्रदर एक नाउन है। और देख लीजिए जैसे आगे, हर फादर इज ए डॉक्टर, क्या है, उसके पिता, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं माय डियर, कि जितने भी हमारे पॉजिटिव जो डिटर्मिनर हैं या पॉजिटिव जो हमारे एडजेक्टिव हैं, वो कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में कभी भी सिंगल यूज नहीं होंगे, उनके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नाउन यूज किया जाएगा, उसके साथ हमेशा नाउन होगा। जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, और हो गया, और आपका देयर हो गया। ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आगे देखेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर से यानी कि मात्रा सूचक, क्वांटिटी से बना है, और क्वांटिटी से बना है क्वांटिफायर, जो किसी मात्रा को बताएगा, जो किसी की पर्याप्तता को बताएगा, एनफनेस को बताएगा। कैसे, देखिए क्या बताएगा, जो मात्रा को बताएगा, उसमें कौन कौन से होते हैं, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। दोनों का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आप शायद जानते हैं। काउंटेबल जिन्हें हम काउंट करके, गिनती करके हम बता सकते हैं, वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल जिनकी गिनती करना असंभव होता है, जैसे हेयर हो गया, जैसे स्टार हो गया, इनकी आप काउंट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे, जैसे सम है, उसमें कोई पर्याप्त बात नहीं करी, एनी है, ऑल है, फ्यू है, ये हमारा क्या है, क्वांटिफायर्स हैं। कैसे, क्वांटिफायर्स यानी कि मात्रा सूचक, जैसे किसी की मात्रा बताई जाए। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपका नंबर्स या न्यूमेरल, एक ही बात है, नंबर्स या न्यूमेरल, जो किसी की क्या दिखाएंगे, संख्या को बताएगा। क्या बताएगा, किसी की संख्या को शो करेगा, किसी संख्या को बताएगा। वो कैसे होगा, देखिए 1, 2, और आपका फर्स्ट, जैसे हम लिख सकते हैं 1 पेन, ये आपका क्या न्यूमेरल बताएगा, 1 पेन।
2 डेज 2 दिन, ये भी संख्या बता रहा है। आगे फर्स्ट प्राइज ये भी प्रथम प्राइज, ये भी संख्या बता रहा है। तो इस तरह से हम इस डिटर्मिनर को 5 टाइप से पढ़ते हैं और 5 टाइप में आपके सामने एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इसमें बताया है। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। कहा डिफरेंस की अगर बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हमें देखना है, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी सेंटेंस में। कैसे, देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, डिटर्मिनर के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पहचान हमारी आपको बता रही है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई डिटर्मिनर लगा है तो डिटर्मिनर के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब रूप से मतलब क्या है, अगर डिटर्मिनर की कोई भी फॉर्म नहीं होती, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या कहें पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, इस तरह की कोई फॉर्म नहीं होती है। जो डिटर्मिनर है वो हमेशा अपनी फॉर्म में, अपनी अवस्था में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे ए, एन, सम, ऑल, इनका क्या चेंज हो सकता है, इनकी क्या फॉर्म हो सकती है, कोई फॉर्म नहीं। तो डिटर्मिनर की कोई फॉर्म नहीं होती, उसकी मात्र एक ही अपनी अवस्था होती है। डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले, ये बड़ी बात है, डिटर्मिनर ऑलवेज यूज बिफोर ए नाउन। जो डिटर्मिनर है वो हमेशा किससे, कि नाउन से पहले यूज किया जाएगा। हमें इस बात पर बड़ा ध्यान देना है कि डिटर्मिनर का जो यूज किया जाता है वो नाउन से पहले किया जाएगा, यानी कि डिटर्मिनर ऑलवेज यूज बिफोर ए नाउन। एक नाउन से पहले उसका हम यूज करेंगे, नाउन से पहले यूज किया जाता है। देखिए क्या लिखा हमने, डिटर्मिनर, जितने भी हमारे पास डिटर्मिनर आपको बता दिया हमने, पीछे अभी बताया आपको। तो डिटर्मिनर का यूज हमेशा कहां होगा, नाउन से पहले यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेंटेंस का, अगर जो सेंटेंस है यानी कि सेंटेंस में यूज अगर एक साथ हुए हैं, जो एक सेंटेंस में जो सेंटेंस है हमारा, उस सेंटेंस में जो यूज एक साथ यानी कि साथ साथ हुए हैं दोनों, कौन कौन, डिटर्मिनर भी हुआ है और उसमें एडजेक्टिव भी हुआ है, तो उनका क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन उठता है। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन लेता है आपका कि यदि एडजेक्टिव एक साथ है, डिटर्मिनर भी साथ है, तो दोनों का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले उस क्रम को हम देख लेंगे। क्या क्रम है हमारा, ये क्रम है हमारे पास। सबसे पहले यूज करेंगे डिटर्मिनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। क्या लेंगे, पहले डिटर्मिनर का यूज करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव यूज करेंगे, उसके बाद नाउन यूज करेंगे। ये क्वेश्चन उठता है यहां से। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, यू शुड राइट डाउन दिस थिंग्स। क्या लिखेंगे, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन। आपके पास ये सेंटेंस भी दिया हमने, देखिए क्या है कि ही इज ए क्या है आपका, डिटर्मिनर हो गया, और गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव हो गया, और बॉय आपका नाउन हो गया। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन भी बनता है यहां से कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव यदि साथ साथ हुए हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज किया है, तो उनका क्रम क्या होगा। तो आप इस बात को अच्छे से याद कर लेंगे। क्या हो जाएगा, DAN, यानी कि डैन पढ़ लीजिए। एक छोटा कीवर्ड हो गया ये, आप डैन पढ़ लीजिए। डैन से मतलब डिटर्मिनर, और ए से मतलब है एडजेक्टिव, और एन से मतलब है आपका नाउन। क्या हो जाएगा, डैन। किंतु की बात करते हैं, अगर किंतु एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है। मैंने अभी बताया था आपको, जो एडजेक्टिव होगा अगर कहीं उसके यूज अलग अलग टाइप से अगर यूज हो, जैसी नीड होगी उस नीड के अनुसार एडजेक्टिव को हम चेंज करते हैं। जैसे माना कहीं तो ग्रेट होगा, कहीं ग्रेटर भी देखने को मिलेगा, और कहीं आपको ग्रेटेस्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि इसके फॉर्म हमें मिलेंगे देखने को, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या कहें पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 तरह से हमें देखने को मिलता है। आपके सामने है, इस चीज को हम समझ लेंगे। आगे बोलेगा एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले या बाद में, नाउन के पहले या बाद में हो सकता है। बड़ी बात है,
इट्स ए बिग पॉइंट। क्या हो सकता है कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले भी यूज हो जाता है और नाउन के बाद भी यूज होता है। दोनों तरह से उसका हम यूज कर सकते हैं, नाउन के पहले भी और नाउन के बाद भी। एडजेक्टिव को दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, देखिए क्या, देखिए ये क्या लिखा, यहां लिखा एक एग्जांपल है, हुज हाउस इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है। या हम कह सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम, आई सा व्हाइट ताज। यहां समझिए, देखिए ये क्या है, ताज क्या है, ये आपका एक नाउन है। ताज क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हो गया। एक तो पॉइंट हमें समझ आ गया कि क्या हो गया है कि पहले यूज हो गया है, नाउन से पहले व्हाइट यूज किया, तो ये एडजेक्टिव कहीं भी यूज हो सकता है, नाउन से पहले भी यूज हो सकता है और नाउन से बाद भी यूज हो सकता है। जैसे देखिए, बात करेंगे, ताज इज व्हाइट। यहां आप देख लेंगे किसकी बात कर रहा है, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है, लेकिन इसकी क्वालिटी कौन बता रहा, व्हाइट बता रहा। तो इसका एडजेक्टिव का यूज जब हम करते हैं, नाउन से पहले भी हो जाता है और नाउन के बाद भी हो जाता है, दोनों जगह हो सकता है, जबकि डिटर्मिनर का यूज नहीं किया जाता। ये डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एडजेक्टिव का यूज डिटर्मिनर के पहले नहीं होता। ये भी बड़ा पॉइंट है, ये इट्स ए बिग पॉइंट। क्या है कि एडजेक्टिव का यूज डिटर्मिनर के पहले नहीं होगा। यदि कहीं किसी भी प्रकार का डिटर्मिनर हो, वो टाइप किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी डिटर्मिनर से पहले किसी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता। माय डियर, ये ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। रेड ए फॉल्ट, ये बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। आगे लेंगे हम इंट्रोगेटिव, जो हमारे डिटर्मिनर है। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर किन्हें बोलेंगे हम, जब कोई प्रश्न सूचक शब्द, यानी कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड किसी नाउन से पहले यूज होकर के उसके बारे में बात करता, उसके बारे में डिस्कस करता, उसके बारे में पूछताछ करता है, तो क्या होता है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर का काम वो करता है। क्या है, जैसे इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर में व्हाट है, विच है, हुज है। कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव जो डिटर्मिनर है आपका का यूज ऑप्शन या प्रेफरेंस पूछने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव जो डिटर्मिनर है उनका ऑप्शन ये या वह है, इस तरह की बात वो करेगा। प्रेफरेंस, किसे आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। आप मेरे हाथ में 2 तरह के मार्कर हों और आपसे मैं पूछूं व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, विच वन मार्कर डू यू वांट, ब्लैक एंड व्हाइट, कौन सा मार्कर आप चाहते हो, ब्लैक चाहते हो, व्हाइट चाहते हो, या ब्लू चाहते हो, रेड चाहते हो, किस प्रकार का आप चाहते हैं, तो ऑप्शन हो जाता है। हाँ, ऑप्शन को दिखाता है। इसमें क्या हो जाएगा, विच मोबाइल डू यू लाइक, देखो ऑप्शन हो गया। विच मोबाइल, कौन सा फोन तुम्हें पसंद है, तुम कौन सा फोन पसंद करते हो, तो यहां उसने ऑप्शन की बात करी है। हुज हाउस इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है। यहां रेफरेंस की बात करेगा, प्रेफरेंस की बात करेगा, किसके घर को आप ज्यादा प्रेफर करोगे, तो यहां पर प्रेफर की बात वो करता है। इस तरह से हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है कि जो डिटर्मिनर है वो बहुत ही उसका इंपॉर्टेंस सेंटेंस में बड़ी है और उसका बहुत ही सावधानी के साथ हमें यूज करना है। चलिए नेक्स्ट बार देखता हूं, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका डिटर्मिनर है। डिस्ट्रीब्यूटिव से मतलब होता है जब किसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बताते हैं 1 को 2 को 3 को 4 को, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी बात को, तो वहां से निकला है ये
डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारा डिटरमिनर है, जैसे उसमें ईच है, ईच का प्रयोग हम कैसे करते हैं, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, यानी कि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रत्येक की बात करेगा। दो या दो से अधिक में से प्रत्येक की बात करेगा तो वहां पर हमें ईच का यूज करना होगा। जैसे एवरी का यूज अगर हम करें, एवरी की अगर बात करते हैं, एवरी दो से अधिक में से, एवरी कहां लगाएंगे, ध्यान दीजिए, दो से अधिक की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर एवरी यूज किया जाएगा। दो की बात करेंगे तो ईच यूज किया जाएगा। यानी कि आप यूज कर रहे हैं राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम एंड श्याम लव ईच अदर, तो वहां पर हमने दो की बात करी है। राम एंड श्याम लव ईच अदर, वहां पर दो की बात हमने करी है। एवरी की अगर बात करें, द फैमिली मेंबर्स लव वन अनोदर, द फैमिली मेंबर लव किसे, यानी कि एवरीवन, फैमिली मेंबर, द फैमिली मेंबर लव एवरीवन, तो वहां पर फैमिली मेंबर की बात कर रहे हैं, पूरी फैमिली में दो से अधिक संख्या है तो वहां पर एवरी का यूज हमने किया है। कैसे, देखिए एवरी दो से अधिक की बात करेगा, में से प्रत्येक, यानी कि दो से अधिक की बात वो कर रहा है। जैसे एवरी गर्ल्स गेट ए प्राइज, प्रत्येक लड़की को, एक ग्रुप है लड़कियों का, उस लड़कियों के ग्रुप में से प्रति एक की बात हम कर रहे हैं। जब प्रति एक की बात करेगा तो वहां पर प्राइज का यूज करेंगे। एवरी, आगे बोला आइदर, आइदर का यूज कहां करते हैं आप, आइदर दो में से कोई एक, ध्यान दीजिए, आइदर का यूज हम करते हैं कहां, दो में से कोई एक, आइदर का यूज होगा। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या तुम्हारा भाई, दो की बात हम कर रहे हैं। आइदर राम और सीता, इस तरह से बात करते हैं। तो आइदर का यूज हम कहां करेंगे, आइदर का यूज हमने किया आइदर यू और योर ब्रदर, दो की बात हम करेंगे, दो में से एक की बात कर रहे हैं तो हमने दो में से एक निकाला, यहां दो की बात होगी तब आइदर का यूज किया। आइदर मोबाइल, क्या बोला, आइदर मोबाइल इज गुड, आइदर यानी कि दो में से कौन सा, दो की बात करेंगे, आइदर मोबाइल इज गुड बात करेंगे। तो यहां पर आइदर बॉय इज गुड, दो लड़कों में से कौन सा लड़का अच्छा है, इस तरह बात करेंगे। तो वहां दो में से किसी एक की हम बात करें तो आइदर का यूज हम करेंगे। और दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर, नाइदर का यूज करेंगे। दो में से कोई नहीं, एक भी नहीं, नाइदर मोबाइल इज गुड, नाइदर बॉय इज गुड, नाइदर पेन इज गुड, नाइदर ड्रेस इज गुड, नाइदर मैन इज गुड, कोई भी नहीं, तो वहां पर कोई भी नहीं की बात करेंगे तो नाइदर का यूज किया जाएगा। नाइदर मोबाइल इज गुड, दोनों में से कोई भी एक भी मोबाइल बढ़िया नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखिए सम का यूज करते हैं, अगर सम की बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। सम का यूज कहां होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। और आगे लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों के साथ, ध्यान देंगे, मैं रिपीट करूंगा अपने जो मेरा सेंटेंस है। सम का यूज सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है दोनों के साथ, यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां दोनों के साथ हम यूज करते हैं। यानी कि सम का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ भी होगा। चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए राखी हैज सम वाटर, वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल है, कैसा है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जो हमारा कैसा अनकाउंटेबल है वाटर। आगे रामा हैज सम बुक्स, बुक्स कैसा है माय डियर, ये प्लूरल है, और कैसा है, ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। तो वहां पर हमें संख्या नहीं बताई है, बस बुक्स बताई है, तो वहां पर यूज करेंगे। आगे बढ़िए, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। कैसे, एक आपके सामने ग्लास है या बोतल है, उसमें नामात्र पानी है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, लिटिल वाटर। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द बोतल, क्या लिखेंगे, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द बोतल। अब उसमें पानी हमें दिख रहा है कि उसमें थोड़ा पानी है, तो उसके लिए यूज क्या करेंगे आप, क्या होगा, देयर इज ए लिटिल वाटर, क्या यूज करेंगे, देयर इज ए लिटिल वाटर
इन द बोतल। अब उसमें पानी आधी से ऊपर हो या फुल भरी हो तो आप देखेंगे देयर इज, क्या लिखेंगे, देयर इज द लिटिल वाटर, देयर इज द लिटिल वाटर, द लिटिल, दा की बात करें, द लिटिल वाटर यानी कि पूरा पानी या कुछ पानी या आवश्यकता अधिक पानी वहां यूज करेंगे। और ये कहां यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मीनिंग सेम है, बस ध्यान रखना प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ होगा, सॉरी काउंटेबल के साथ होगा, प्लूरल काउंटेबल के साथ किया जाएगा। जैसे देयर इज फ्यू मैन इन द मार्केट, देयर इज फ्यू बॉय इन द क्लास, तो यहां कैसा है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल के साथ होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। डिटर्मिनर को आप बहुत ही विस्तार से पढ़े हैं और इसे आप बार बार से मतलब है कि 2 से 3 बार क्लास देखेंगे तो इस डिटर्मिनर की पूरी हिस्ट्री आपको याद हो जाएगी। और बहुत ही वाइड और बहुत ही डाइसी चैप्टर है ये, यानी कि टॉपिक है ये। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर आपके कुछ ना कुछ इसमें से एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने नए साथियों को, दूसरे आपके जो स्टूडेंट हैं, साथी स्टूडेंट हैं, उन्हें शेयर करिए और चैनल पे जो न्यू है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।